स्वागत है सभी पायोनियर्स का इस ऑफिशियल मई 2026 फुल केवाईसी ट्रांजिशन गाइड और विश्लेषण में। एक ऑफिशियल नेटवर्क रिप्रेजेंटेटिव के नाते इस एक्सप्लेनर का मुख्य उद्देश्य हर एक पायोनियर को इस नए वेरिफिकेशन फेज की पूरी और साफ जानकारी देना है। ये सच में नेटवर्क के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और उत्साहजनक कदम है। जो नए यूजर्स पहली बार इस प्रक्रिया से गुजरने वाले हैं, उन्हें बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑफिशियल गाइड हर एक कदम को बेहद आसान भाषा में समझाएगी। चलिए बिना देरी किए देखते हैं आज के इस एक्सप्लेनर में क्या क्या शामिल है। पहला, द फुल केवाईसी ट्रांजिशन। दूसरा, इनसाइड द वेरिफिकेशन इंटरफेस। तीसरा, स्टेप बाय स्टेप केवाईसी गाइड। चौथा, फिक्सिंग कॉमन डॉक्यूमेंट एरर्स। और आखिर में ग्लोबल रोल आउट एंड नेक्स्ट स्टेप्स। यह स्ट्रक्चर्ड रोड मैप इस पूरी वेरिफिकेशन प्रक्रिया के हर डाउट को दूर कर देगा। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, द फुल केवाईसी ट्रांजिशन, अनलॉकिंग द मेन नेट। ये हिस्सा सच में कमाल का है। टेंटेटिव सिस्टम से निकलकर फुल वेरिफिकेशन में आने की बात हो रही है। इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, टेंटेटिव केवाईसी का सीधा सा मतलब है कि वेरिफिकेशन स्टेटस अभी पेंडिंग है और कुछ एक्स्ट्रा चेक्स किए जाने बाकी हैं। लेकिन जब बात आती है फुल केवाईसी की, तो समझ लीजिए दरवाजे खुल गए। ये एक पूरी तरह से अप्रूव्ड स्टेटस है। जैसे ही स्टेटस अप्रूव्ड में बदलता है, वॉलेट तुरंत अनलॉक हो जाता है। और यही वो टर्निंग पॉइंट है जहां पायनियर्स ऑफिशियल तौर पर मेननेट माइग्रेशन के लिए पूरी तरह एलिजिबल बन जाते हैं। है ना बेहतरीन? और यहाँ एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। पाई कोर टीम ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि लगभग 60% यानी 60% यूजर्स को पहले ही बैच वाइज अप्रूवल मिल चुका है। सोचिए, 60%। ये आंकड़ा साफ बताता है कि सिस्टम पर्दे के पीछे कितनी तेजी से काम कर रहा है। तो जो लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, उनका उत्साह बढ़ना तो लाजमी है, क्योंकि अप्रूवल की रफ्तार लगातार तेज हो रही है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन पर, इनसाइड द वेरिफिकेशन इंटरफेस, और देखते हैं इसके पीछे की टेक्नोलॉजी। चलिए समझते हैं कि टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड में कैसे काम करती है। पाई ऐप के अंदर अब एक बिल्कुल नया और सुपर सिंपल यूजर इंटरफेस लाया गया है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना अब पहले से कहीं ज्यादा सीधा और आसान हो गया है। बस इन 3 डॉक्यूमेंट्स में से किसी एक का चुनाव करना होता है, नेशनल आईडी, पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। इन स्टैंडर्डाइज आईडीज का फायदा क्या है? एआई सिस्टम इनको बहुत आसानी से प्रोसेस और वेरीफाई कर लेता है, जिससे अप्रूवल का वेट टाइम एकदम कम हो जाता है। दुनिया के किसी भी कोने में बैठा यूजर इन विकल्पों का इस्तेमाल आसानी से कर सकता है। अब जरा सिक्योरिटी और एक्यूरेसी की बात करते हैं, क्योंकि ये नया अपग्रेड वाकई नेक्स्ट लेवल है। नए एआई मॉडल का फेस रिकॉग्निशन एक्यूरेसी रेट 97% से भी ज्यादा दर्ज किया गया है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ये एडवांस्ड एआई सिस्टम अब ऑटो वेरिफिकेशन के जरिए डॉक्यूमेंट फ्रॉड डिटेक्शन और डुप्लीकेट अकाउंट फिल्टरिंग का काम भी पूरी सटीकता के साथ करता है। इसका मतलब है कि नेटवर्क बॉट्स और फेक अकाउंट से पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन जहां एआई की सीमाएं खत्म होती हैं, वहां इंसानी समझदारी शुरू होती है। यहां एंट्री होती है कम्युनिटी वैलिडेटर्स की। ये वैलिडेटर्स नेटवर्क के ही एक्टिव और भरोसेमंद पायनियर्स होते हैं, जो मैनुअल रिव्यू केसेस को प्रोसेस करने में सिस्टम की मदद करते हैं। एआई और इन कम्युनिटी वैलिडेटर्स का ये कॉम्बो एक बेहद सुरक्षित, कुशल और ट्रांसपेरेंट वेरिफिकेशन सिस्टम तैयार करता है। ये एक जबरदस्त टीम वर्क है। तीसरा सेक्शन है सबसे जरूरी, स्टेप बाय स्टेप केवाईसी गाइड, द पायनियर्स एक्शन प्लान। खासकर उन नए यूजर्स के लिए जो पहली बार इस प्रक्रिया को देख रहे हैं, इस पूरी चीज को सिर्फ 3 आसान स्टेप्स में बांटा गया है। स्टेप 1, पाई ऐप के अंदर केवाईसी वेरिफिकेशन टैब ओपन करना। स्टेप 2, एक वैलिड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट की बिल्कुल साफ तस्वीर अपलोड करना। और आखिर में स्टेप 3, ऐप के निर्देशों का पालन करते हुए फेस स्कैन पूरा करना। बस इन्हीं 3 स्टेप्स को इसी क्रम में फॉलो करने से वेरिफिकेशन एकदम स्मूथ तरीके से पूरा हो जाएगा। आते हैं चौथे सेक्शन पर, फिक्सिंग कॉमन डॉक्यूमेंट एरर्स, प्रो टिप्स फॉर सक्सेस। अब जब लाखों लोग एक ही समय पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हों, तो थोड़ी बहुत रुकावटें आना आम बात है। सबसे बड़ा सवाल जो उठता है वो ये है कि आखिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में फेल क्यों होते हैं। नए यूजर्स का थोड़ा घबराना बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन सच बताऊं, ये फेल होने के पीछे अक्सर बहुत ही छोटी छोटी गलतियां होती हैं, जिन्हें आसानी से ठीक किया जा सकता है। तो सबसे अहम बात यह है
कि कुछ रूल्स हमेशा ध्यान में रखे जाएं। पहला, कभी भी धुंधली या ब्लरी तस्वीरें अपलोड नहीं करनी चाहिए और हमेशा सही डॉक्यूमेंट टाइप ही चुनना चाहिए, वरना सिस्टम तुरंत रिजेक्ट कर देगा। दूसरा, एक वैलिड आईडी पर सिर्फ एक ही अकाउंट जुड़ा होना चाहिए, क्योंकि एक से ज़्यादा अकाउंट होने पर सिस्टम पूरे प्रोफाइल को फ्लैग कर देता है। और तीसरा, फेस स्कैन को बीच में बिल्कुल नहीं रोकना है, इसे पूरा होने दीजिए ताकि स्टेटस पेंडिंग लिस्ट में फंसा न रह जाए। ये छोटी बातें ही सफलता की कुंजी हैं। आखिरी सेक्शन पर चलते हैं, ग्लोबल रोल आउट एंड नेक्स्ट स्टेप्स, वर्ल्ड वाइड मोमेंटम। अगर इस नेटवर्क की विशाल तस्वीर पर नजर डालें तो फिगर्स वाकई शानदार हैं। ये ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट करता है कि दुनिया भर में कंप्लीशन रेट्स क्या हैं। एशिया में एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी 80% यूजर्स पहले ही एलिजिबल हो चुके हैं। अमेरिकाज में 70% डेटा अभी प्रोसेसिंग में है और यूरोप में 65% यूजर्स पूरी तरह से अप्रूव्ड हैं। इसके अलावा ये जानना भी जरूरी है कि अफ्रीका में 50% यूजर्स का स्टेटस अभी अंडर रिव्यू है और तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये आंकड़े नेटवर्क की सच्ची ग्लोबल ताकत को दर्शाते हैं। इन सभी स्टेप्स और डेटा के बीच एक आखिरी लक्ष्य कभी नहीं भूलना चाहिए। फाइनल अप्रूवल मिलने का सीधा मतलब ही है मेन नेट माइग्रेशन के दरवाजे खुल जाना। यही वो अंतिम पड़ाव है जिसके लिए सारा नेटवर्क इतनी मेहनत और तेजी से काम कर रहा है। तो आखिर में एक अहम सवाल सामने आता है, क्या पायनियर वॉलेट मेन नेट की इस बड़ी तैयारी के लिए पूरी तरह से रेडी है? ये एक ऐसी बात है जिस पर तुरंत ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर वेरिफिकेशन अभी बाकी है तो यही सही वक्त है ऑफिशियल स्टेप्स फॉलो करने का और तैयार होने का। इस ऑफिशियल एक्सप्लेनर के बाद अब सारी जानकारी सामने है, बस अगला कदम उठाने की देर है।